हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए बाबू अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा है ना। मोशन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है फोर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। बाबू बहुत बार आपने फोर्स प्रयोग किया होगा ऐसे शब्द का, बल लगाना। फोर्स का मतलब बल लगाना होता है। तो वो होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसको हम समझते कैसे हैं, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स है क्या। फोर्स जैसे हम मान लेते हैं कि एक मिनट, ये डस्टर हमारे हाथ पे है, ये दिख रहा है ना आपको, ये डस्टर हमारे हाथ पे। अब ऐसे पड़ा, एक कोई दूसरा व्यक्ति आया, ये इसको ऐसे सरका दिया, ऐसे सरका रहा है ना। देखिए ये यहां था, इसको सरकाया गया इधर, तो इसका मतलब हमने इस पे कुछ बल लगाया, कुछ फोर्स लगाया। इसी को तो कहते हैं फोर्स लगाना। ये डस्टर यहां था, इसको हमने सरका के यहां कर दिया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बाबू फोर्स लगाया गया। और फोर्स लगाने से क्या निकला, आप देखिए, फोर्स लगाने से कुछ निकला। हाँ सर जी निकला। क्या निकला? निकला ये कि ये वस्तु जो यहाँ पे थी, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर था, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग हो गई। हम क्या करें, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, उस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग हो गई। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग होती है। आप इसी डस्टर को पकड़ के खींचिए इधर इस तरफ, तो क्या होगा, तो भी तो चेंजिंग हो रही है। तो वस्तु की पोजीशन में कौन चेंजिंग करता है, फोर्स चेंजिंग करता है। अब आप कहोगे कि सर जी जरूरी थोड़े है फोर्स के कारण वस्तु की पोजीशन में चेंजिंग हो। दीवार को अगर हम ठेलें, इसको हम जोर से ठेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए पीछे की तरफ धक्का लगा रहे हैं, ये जा रहा है कहीं पे, ये बोर्ड कहीं नहीं जा रहा, तो क्या हम फोर्स नहीं लगाए? ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा होगा। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, चेंजिंग नहीं होती। आप दीवार को धक्का मारते रहिए, ठेल देंगे क्या? आप अपने घर को धक्का मारिए दीवार पे, तो क्या दीवार को ठेल देंगे? नहीं ठेल पाते। तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? सर जी बहुत में, अरे यार सुबह से शाम तक ठेलते रहिए, देखिए हालत खराब हो जाएगी, है ना, लेकिन वो दीवार नहीं हटेगी। तो इसका मतलब क्या, बल आपने नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया? नहीं, तब भी आपने फोर्स लगाया। बात समझ में आ रही है? आपने तब भी फोर्स लगाया, चाहे वो दीवार हटी या ना हटे, लेकिन आपने कोशिश तो किया। हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। एक बार हमने क्या किया कि डस्टर को हमने सरकाना शुरू किया, तो सरका दिए, इस वस्तु की पोजीशन में चेंजिंग हुई, तो हमने फोर्स लगाया। लेकिन यही इस वस्तु को हम गई के पकड़ लें, ये तेजी से पकड़ लिए, अब इसको ठेलने की कोशिश करें, नहीं हो रही, तो क्या इसकी पोजीशन में चेंजिंग हुई? नहीं हुई। तो क्या बताइए, हमने फोर्स लगाया? हाँ सर जी हमने तब भी फोर्स लगाया। अरे भाई साहब, चाहे पोजीशन में चेंजिंग हो या ना हो, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स का क्या मतलब है, फोर्स किसी वस्तु की पोजीशन में चेंजिंग करता है, या तो चेंज करने का प्रयास करता है। क्या हम बोल रहे हैं, फोर्स क्या है? फोर्स वह एक्सटर्नल कंपोनेंट है, वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की पोजीशन में चेंजिंग कर दे। जैसे इस डस्टर की पोजीशन में चेंजिंग कर दिया, लेकिन या फिर पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करे। इस दीवार को ठेलिए, दीवार की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, हम इस दीवार को ठेल रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इसकी दीवार की पोजीशन को चेंज करने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो फोर्स वह एक्सटर्नल फैक्टर है, फोर्स वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज करने का प्रयास करे। हो या ना हो उससे नहीं मतलब, लेकिन प्रयास करे। तो क्या है हमारा फोर्स, फोर्स आर नहीं, इज दैट
दैट चेंज, जो चेंज करता है, या हु भी लिख सकते हो, हु मत लिखिए, दैट चेंज करता है, आर ट्राई टू चेंज, और कोशिश करता है, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज कर दे या उसकी पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करे, वो क्या है, वो फोर्स है। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, जैसे एक डेस्क रख लीजिए, ठीक, सॉरी, और इस डेस्क पे कोई हम वो रख देते हैं, पत्थर, बड़ा सा हमने पत्थर रख दिया। अब इसको अगर हम सरकाएंगे फोर्स लगा के, ये सरकाएंगे जब हम फोर्स लगा के, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे टेंड करेगा, इधर बाहर की तरफ जाएगा, आ रहे हैं 5 मिनट, ठीक है, ये बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इतना मजबूत हो, है ना, इसी में चपका हो, तो भी हम लगाएंगे तो क्या करेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये कर क्या रहा है, चेंज करने का प्रयास तो कर रहा है, या तो ये इधर चला जाएगा। जैसे अभी मान लेते हैं कि एक बाल्टी पानी भरी हो, एक बाल्टी पानी पूरा भरा हो, और एक छोटा सा बच्चा नीचे से उसे ठेलने की कोशिश करे, तो क्या होगा, बाल्टी थोड़े सरका पाएगा, छोटा बच्चा रहेगा, ना चल पाने वाला बच्चा हो जो खींचता है, नीचे रगड़ रगड़ के खींचते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको कोशिश करेगा ठेलने का, लेकिन वो ठेल नहीं पाएगा। वहां भी कहा जाएगा कि फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। तो फोर्स क्या है, फोर्स बाबू वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज कर दे या फिर उसको चेंज करने का प्रयास करे। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फोर्स वह एक्सटर्नल फैक्टर, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंज, जो चेंज करता हो या ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करने का प्रयास करता हो। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद की आपकी नेक्स्ट टॉपिक आए न्यूटन आए। न्यूटन ने कहा कि जो है हम इसके लिए 3 नियम देते हैं, है ना, उनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल के अनुसार, ठीक है। तो इसकी अगली टॉपिक आपकी शुरू होती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, नोट करिए, हेडिंग डालिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने कहा बाबू कोई भी वस्तु जहां है जैसे है वहां वैसे ही रहेगी। क्या हम बोल रहे हैं, कोई भी वस्तु जहां है जैसे है वहां वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना क्रिएट हो। बात समझ में नहीं आई। अब हम एक बात बताते हैं। आप एक ये खिड़की आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, अपने घर की खिड़की के बारे में देख लीजिए, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक मेज है ना, इस मेज पर हमने एक वस्तु को रख दिया। मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने रख दिया इस तरीके से हमने एक वस्तु को रख दिया यहां पे। अब बाबू बताओ, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए स्वतंत्रता पूर्वक, तो क्या इसकी पोजीशन में चेंजिंग होगी? नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? पूरी जिंदगी बीत जाएगी, उसकी पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो सकती। हाँ, एक कंडीशन है, चेंजिंग हो सकती है। अगर इस पे कोई फोर्स
क्रिएट कर दिया जाए। जैसे हम मान लेते हैं जैसे एक फोर्स लगा दिए F, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी पोजीशन में चेंजिंग होगी। तो इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जहां है जैसे है वहां वैसे ही रहेगी जब तक कि ऊपर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। बात समझ में आ रही है? इन्होंने फिर एक बात कही कि ये तो रेस्ट के लिए हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु मोशन में हो, मोशन में का मतलब क्या हो रहा, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु मोशन में तो मोशन में रहेगा, रुकेगा नहीं भाई साहब, एकदम नहीं रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। बात समझ में आई? अब किसी चीज को ठेल दीजिए ना, धक्का दे, एक बॉल ले लीजिए, बॉल को फेंक दीजिए इसे फर्श पे, तो चलती ही रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम बॉल को फेंक देते हैं तो कुछ दूर जाके क्या होता है, बॉल रुक जाता है। ऐसा हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि बॉल को फेंक देते हैं और कुछ दूर चलते चलते बॉल रुक जाती है। तो भैया रुकती क्यों है जानते हैं आप? रुकती इसलिए है कि जब बॉल चलती है और फर्श दोनों के सरफेस में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, घर्षण बल जिसको बोलते हैं, वो घर्षण बल उसको रोक देता है। हवा है इस इन्वायरमेंट में, वो भी उसे रोकने का प्रयास करती है। ये सब एक्सटर्नल फोर्स हैं। अगर इन एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिए जाए तो वो बॉल चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोई वस्तु जिस अवस्था में हो, चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स ना क्रिएट हो। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक कि वो क्या करेगी, उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या कहा, कोई भी वस्तु यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। चलिए वही बात लिखते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट, क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी वस्तु रेस्ट स्टेट में है देन इट विल रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई वस्तु रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। एंड और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई वस्तु मोशन की स्टेट में हो तो वो भी मोशन में रहेगा। देन it will remains in the state of motion until जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना अप्लाई हो, जब तक कि उस पर कोई फोर्स काम ना करे। अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बात समझ में आई? कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई उस पर फोर्स ना काम करे। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना काम करे। इसी नियम को गैलीलियो ने भी पहले बताया था। उन्होंने इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया रखा था, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का नियम।
तो इसको गैलीलियो ने दिया था, तो इसके आधार पे इन्होंने इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया रखा था। तो अगर बाबू आपसे कोई पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहोगे? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गैलीलियो ने इसको पहले ही बताया था और न्यूटन ने भी बताया, न्यूटन ने भी वही बात कही। फिलहाल अपने अपने प्रैक्टिकल उनके अलग अलग थे, लेकिन बातें एक ही निकली। तो दोनों को, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। हाँ, एक चीज से कंफ्यूज मत होना, पिछले चैप्टर में आपने लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।